बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स बिगिन। आज की एनालिसिस करते हैं। देखें सबसे पहले H1 डेली कैंडल पे आते हैं। डेली कैंडल में बुलिश मोमेंटम आपके पास बन चुकी है। जो हमने वीकली अपनी फोरकास्ट की थी उसमें इसी एरिया से हमने आपको बाइंग का कहा था कि यहाँ से आप बिल्कुल एग्जैक्टली जो एरिया मैंने बताया था वहां से सिर्फ आपको 30 पे नीचे मार्केट ने डिप मारा और वहां से बाय हुआ। और कल हमने यहाँ से हमारे अल्टो क्योंकि हमने अर्लियर पकड़ने की कोशिश की थी, हमारा एक एसएल भी हिट हो गया था, लेकिन फिर हमने अच्छा पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 पिप्स मैंने सिक्योर किए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन है आज के दिन का मार्केट डेली में तो आपके पास एक कंफर्मेशन बन चुकी है कि मार्केट अप ट्रेंड में आएगा। ठीक है, अब अगर हम H4 में देखें तो H4 का जो मेन ट्रेंड है अभी तक आपके पास जो है, अगर हम इस जोन पे देखें तो बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है, क्यों बुलिश नजर आ रहा है? बुलिश इसलिए नजर आया क्योंकि H4 में ये जो है स्ट्रक्चर है, आप यहाँ से अगर पकड़े तो ये वन, ये टू का पैटर्न और ये थर्ड अपने कंप्लीट होने जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर थर्ड की ये इतनी रिट्रेसमेंट है तो इसको यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, तो इट्स दिस इज एक्सपेक्टेड। अगर मैं H4 में देखो तो H4 में हमारे पास एक डिमांड लेवल ये बन रहा है और दूसरा डिमांड लेवल ये है, लेकिन ये डिमांड लेवल बहुत नीचे है। ये कल सीपीआई में हो सकता है जो है आपके पास, सॉरी कल एनएलपी है तो ये कल आ सकता है इस लेवल पर, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया तो फिर मुश्किल है। फिलहाल हमारे पास एक डिमांड लेवल ये है एंड देन ब्रेकआउट पे देखते हैं। अब इसको अगर मैं H1 पे लेके जाऊं तो H1 में आपको क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है H1 का। H1 का जो अभी तक स्ट्रक्चर है वो बुलिश नहीं हुआ है, वो बेरिश है। कैसे बेरिश है H1 का स्ट्रक्चर? अगर H1 के स्ट्रक्चर को आप देखें, ये आपके पास वन का पूरा वेव लगा है, ये ठीक है, ये टू है, और इसके बाद आप समझें ये वाला अगर हम इसको काउंट करें तो फिर ये वेव लगा। अगर ये इसको ब्रेक करती है H1 में तो फिर H1 का जो स्ट्रक्चर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर नहीं तो आप यहाँ पर आपका H1 का ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो फिर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग एविडेंस देख के सेल करें। लेकिन सेल रिस्की इस हिसाब से है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आपने सेल को देख के सेल करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक के करने के बाद रिटेस्ट पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर को जो स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जो लोग काम करते हैं वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ट्रेड भी यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपने क्लियरली वेट करना होगा कि आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा स्ट्रेटजी नहीं है क्योंकि मैं फिर रिटेस्ट पे ही इसका वेट करूंगा कि मार्केट रिटेस्ट करें तो फिर दोबारा हम देखेंगे। तो मेरे लिए आज दो जोन है जहाँ पे मैं बाय देखूंगा फिलहाल के लिए, अंतर अनलेस मार्केट इनको ब्रेक करके नीचे नहीं आती। अल तो ये जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके नीचे लिक्विडिटी है, पूरे आपकी एशियन की आज की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मैं भी आपको इनवाइस सेशन में हमें 44 तक आके मार्केट मिले इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए, लेकिन अगर नहीं मिलती तो एक डिमांड जोन फिलहाल मेरे पास ये है 74 का। एंड देन मार्केट इसको ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद जो मार्केट इसको रिटेस्ट करती है 4110, 4112, 4100 तक की लेवल में यहाँ एविडेंस मिलता है तो फिर यहीं से मैं बाय करूंगा, अदरवाइज सेल में नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है ऑलमोस्ट H4 की ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं लेता। बहुत एक अलग अकाउंट मैंने रखा है, उस पर मैं कभी भी स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। जो मेरे अच्छे ट्रेड होंगे वो हमेशा H4 की ट्रेंड के साथ अलाइन होते हैं। और दूसरा यहाँ पर अल्टो H1 का ट्रेंड बेरिश है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना H1 में तो इसमें यही नजर आ रहा है कि मार्केट ने अपनी मोमेंटम जो है शिफ्ट करने जा रही है। तो फिर आपने इसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना होगा। बाकी अगर आपने हमारी ग्रुप ज्वाइन करना है प्रीमियम, आप नीचे फॉर्म दिया गया है, आप इसको फिल करें। अगर आपने देखना है कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से, हमने अपना एक अकाउंट पब्लिक कर दिया कम्प्लीटली, आप स्नेक सोशल पर है, आप उस अकाउंट को नीचे लिंक दिया गया है उसको क्लिक करें, उस पर चेक करें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना।